दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के सत्र में आप सबका स्वागत है। ठीक इसके पहले वाले वीडियो में जिसमें मैंने कहा था कि अमेरिका भारत पर प्रेशर की टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के में हमने देखा कि उनका अमेरिका में तो बहुत स्वागत किया गया, भव्य ढंग से स्वागत किया गया और अच्छी खासी बातें हुई। एक तरह से कहा जाए तो प्रधानमंत्री का यह दौरा सफल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक पहले जिस प्रकार व्हाइट हाउस और पेंटागन दोनों मिलकर या अलग अलग ढंग से ऐसी मोर्चेबंदी कर रहे थे जिससे कि भारत को दबाव में लाया जा सके। उनके दौरे के ठीक 2 दिन पहले अमेरिका की एक जिला अदालत से हमारे एनएसए अजीत डोभाल और पूर्व राव प्रमुख एक रॉ एजेंट और भारत सरकार को खालिस्तानी गुरबंद सिंह पन्नू की कथित हत्या के साजिश में समन जारी होता है। ठीक इसके साथ ही प्रधानमंत्री के अमेरिका लैंड होने के पहले व्हाइट हाउस में खालिस्तान समर्थकों के साथ बातचीत होती है, बैठक होती है और ये कहा जाता है कि ये सब चीज़ें करके अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाह रहा था जिससे कि वह अपनी मनमाफिक डील भारत के साथ कर सके। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के दौरान कोई डिफेंस डील नहीं हुई है, लेकिन जिसकी उम्मीद की जा रही थी उसके पहले ही एक खेल हो गया। इसे प्रधानमंत्री मोदी की मोदी डिप्लोमेसी की जीत बताई जाती है। जब हालांकि ये कोई अचानक से एक दिन में कुछ नहीं हो गया, यह पहले से ही प्लान था, क्योंकि मोदी के साथ जो टीम है वह अच्छी तरह समझती है कि अमेरिकी सरकार किस दिशा में जा रही है और हमें अपने राष्ट्र हित के लिए कौन सा दिशा अख्तियार करना चाहिए। जैसे ही प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचते हैं उसी दौरान हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब ये फ्रांस के दौरे पर चले जाते हैं और इसी बीच पता चलता है कि फ्रांस और भारत के बीच एक बड़ी डिफेंस डील हो गई। इस डिफेंस डील में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का एयरक्राफ्ट इंजन और अंडर वाटर ड्रोन शामिल है। और इतना ही नहीं, यह फ्रांस तो देगा ही, लेकिन इसके साथ ही इसकी 100% टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। आपको बता दें कि इसके पहले अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा ये एयरक्राफ्ट इंजन को लेकर बातचीत चली थी, एग्रीमेंट्स भी हुए थे। पहले वह 5 इंजन देने की बात किया, उसके बाद उसकी फिर उन्होंने ऑफ़र किया कि हम एक साथ इतना नहीं दे सकते, फिर ऑफ़र किया कि 27-28 दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, तब तक फ्रांस के साथ हुए डील ने भारत के रक्षा सौदों को एक नया आयाम दिया है और इसकी वजह से भारत की कैपेसिटी जो है अंडर वाटर नेवी की दृष्टि से वह काफ़ी बढ़ गई है।
हालांकि न्यूक्लियर सबमरीन भारत के पास पहले से है। न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से सुसज्जित सबमरीन है, लेकिन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यह भारत के पास नहीं था। और इस डील के होने के साथ ही भारत के दो, जो एक तरह से कहा जाए कि सुरक्षा की दृष्टि से खतरा माने जाते हैं, चीन और पाकिस्तान, उनके लिए तो यह एक तरह से टेंशन बढ़ाने वाला है। टेंशन सिर्फ चीन और पाकिस्तान की ही नहीं बढ़ी है, टेंशन अमेरिका की भी बढ़ी है। अमेरिका जो बड़ी डील भारत से चाहता था वो उसके हाथ से निकल गया, और फ्रांस भी इस अवसर की ताक में वो लंबे समय से था। क्यों कि अमेरिका हमें पीछे जाना होगा कि एक बड़ी डील फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही थी, जिसे अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को अपने पाले किया और वह फ्रांस के साथ वह डील कैंसिल करवा दी। अब मौका फ्रांस के हाथ लगा। फ्रांस ने भी वही किया जो अमेरिका ने उसके साथ पहले किया था। वैसे भी फ्रांस यूरोपीय संघ से छुटकारा पाना चाहता है, और इन सारे चीज़ों में अगर कुल मिलाकर देखी जाए तो अमेरिका के लिए एक तगड़ा झटका है। और अमेरिका को जब तगड़ा झटका लगेगा तो अंकल सैम तो बिलबिलाएंगे ही। अमेरिका हर वह चीज़ करना चाहता था कि जिससे कि भारत के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी रहे और मजबूत होती रहे। लेकिन यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ बयानबाजी तक सीमित होकर नहीं रह सकती। इसके लिए जमीनी स्तर पर काम भी करना होता है और दोस्त की तरह रहे। लेकिन अमेरिका का यह इतिहास रहा है कि वह दोस्ती भी और दुश्मनी भी एक साथ साधता रहता है। दुश्मनी साधने के पीछे उसका कारण यह होता है कि वह अगले को अपने नीचे रखे और अपनी मनमानी शर्तें उस पर थोप सके और उसे अपनी शर्तों के आगे झुकाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। लेकिन यह नया भारत है। नए भारत की डिप्लोमेसी नए ढंग से काम करती है, जो पीछे की बनी बनाई लकीर को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। अब जैसा को तैसा ट्रीट करना भारत को आता है। भारत ने यह बता दिया है कि आपके लिए अगर पन्नू और खालिस्तानी जैसे लोग इम्पोर्टेंट ज़्यादा है तो फिर हमसे बड़ी डील की उम्मीद ना करें। मोदी डिप्लोमेसी ने इस यात्रा के दौरान भारत को विन विन पोजीशन में ला खड़ा किया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल नया है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। और वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट करें। कमेंट करने से हमारी रीच बढ़ती है, ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचती है। नमस्कार।